हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो मेरा चैप्टर है वो है यूज ऑफ हैड। ठीक है, देखिए यूज ऑफ हैड पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें हैड के बारे में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया था और इसमें केवल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे आप इसमें भी बहुत कुछ समझेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसमें भी बहुत कुछ समझेंगे। वैसे मैं बता तो दे रहा हूं लेकिन उसमें बोर्ड पे लिख लिख के समझा था। देखिए, हैड का अर्थ के पास था होता है, यानी कि अगर किसी के पास कुछ है और लास्ट में वाक्य के था थी लगा है, जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पे हैड का प्रयोग करते हैं, यानी कि हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ किया जाता है। ठीक है, और क्या है कि अगर आप मतलब उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आज के इस वाक्यों को बताता हूं कि कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा सेंटेंस जरा देखिए क्या है। हमारे पास एक पुराना घर था, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए इसी बात को हम क्या करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। देखिए, हमारे पास एक पुराना घर था दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे, हमारे का अंग्रेजी होता है वी, तो वी के साथ हैड लगाएंगे। वी हैड ए ओल्ड, एक जगह एन कर देंगे, वी हैड एन ओल्ड हाउस लिख देंगे, HOUSE। यही हमारा क्या हो गया, इसका इंग्लिश में अनुवाद हो गया, यानी कि हमारे पास एक पुराना घर था, तो वी हैड एन ओल्ड हाउस। ठीक है, देखिए हमारे की अंग्रेजी वी लिखी जाती है और वी के साथ हैड का प्रयोग होता है अगर था थी वाक्य के अंत में रहता है तब। ठीक है, और नहीं तो अगर है हूं हे आता रहेगा तो हम वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए, उसके पास 3 बहनें थी। ठीक है दोस्तों, उसके पास 3 बहनें थी, इस बात को तो मुंह से आप जरूर किसी से कहते होंगे। अगर ये वाक्य नहीं बोलते हो तो इसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड लगा के आप इस बात को कहते होंगे। ठीक है, उसके पास 3 बहनें थी तो कहेंगे, अब देखिए उसके पास 3 बहनें थी दोस्तों, हमें नहीं पता चल रहा है उसके यानी कि मेल है कि फीमेल है, इसलिए ही या सी दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। तो चलिए मैं ही लगा देता हूं, कह देता हूं ही हैड 3। अब यहाँ पे 3 का स्पेलिंग लिखेंगे 3 के लिए, अब बहने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टर्स लिखेंगे, SISTER और यस लगा देंगे। यही क्या हो गया हमारा, यानी कि ही हैड 3 सिस्टर्स का मतलब उसके पास 3 बहनें थी। यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा अंग्रेजी में अनुवाद हो गया। अब चलिए जरा ध्यान से देखिए, कुत्ता के पास 2 कान नहीं थे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कहेंगे द डॉग हैड नॉट। अब नहीं करेंगे दोस्तों, क्या लगाएंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नो कहां लगेगा इससे पहले मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, यानी कि द डॉग हैड नॉट। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, 2 ईयर्स लिखेंगे दोस्तों, EAR और यस लगा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए नॉट लगाएंगे, इसमें नो नहीं लगाएंगे। नो कहां पे लगाया जाता है मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इससे पहले वाले वीडियो में नो और नॉट का मतलब उसके बारे में बताया हूं। ठीक है, आइए, हिरन के पास 2 बच्चे थे। ठीक है, तो चलिए जरा इसको बनाते हैं, तो कहेंगे द डियर। ठीक है, द डियर। अब देखिए मतलब यहाँ पे हैड लगाएंगे, द डियर हैड। देखिए सब्जेक्ट से पहले हैड लगाना आपको, सभी में वही चीज हुआ है। ठीक है, तो कहेंगे द डियर हैड, अब क्या है 2 बच्चे हैं ना, तो 2। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसके बच्चे कीड माने होते हैं। ठीक है, KID, कीड मतलब हिरन का बच्चा है, बकरी का बच्चा भी होता है। ठीक है, लैम माने मेमना भी होता है, लैम भी आप लिख सकते हैं। क्या कि भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि सबको ये मतलब लिख सकते हैं, कीड लिख सकते हैं। ठीक है, आइए, मेरे पास एक काला कलम नहीं था, तो कहेंगे आई। ठीक है, आई, मेरे पास एक काला कलम नहीं था, तो इसके लिए आई हैड नॉट। ठीक है, आई हैड नॉट ए। अब काला कलम का दोस्तों क्या लिख देंगे, ब्लैक पेन लिख देंगे। ठीक है, BLACK, यहाँ पे लिख देते हैं PEN। ठीक है, देखिए आई हैड नॉट ए ब्लैक पेन, यानी कि मेरे पास एक काला कलम नहीं था। ठीक है, अब आपके पास 3 वर्कर्स। ठीक है, 3 वर्कर्स, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 3 वर्कर्स,
3 वर्कर्स नहीं थे। इस बात को इंग्लिश में कहेंगे, यानी कि आपके पास की अंग्रेजी यू लिखी जाती है, यू हैड 3, ठीक है, 3 लिखेंगे, 3 वर्कर्स, WORKER, दोस्तों लास्ट में एस लगा देंगे, वर्कर्स, ठीक है। वर्कर्स मतलब होता है कार्य करने वाले, ठीक है। देखिए ध्यान से, यू हैड 3 वर्कर्स। अब हम बनाएंगे, घोड़ा के पास एक पूंछ था, तो दोस्तों बहुत ही आसान है, कहेंगे द हॉर्स, HORSE, द हॉर्स हैड, ठीक है। अब एक पूंछ था तो हैड ए टेल लिख देंगे, TAIL, ए टेल का मतलब एक पूंछ होता है, यानी कि द हॉर्स हैड ए टेल। अब रोहन के भाई के पास एक मित्र था, जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, रोहन के भाई के पास एक मित्र था, तो हम रोहन के भाई की अंग्रेजी दोस्तों एक साथ लिखेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे, रोहन्स ब्रदर लिखेंगे, ठीक है, रोहन्स ब्रदर, रोहन्स ब्रदर। देखिए रोहन्स ब्रदर का मतलब रोहन का भाई हो गया, एपिस्ट्रोफी एस लगाने से मतलब हो जाता है रोहन का, ठीक है, इसको एपिस्ट्रोफी एस कहते हैं, यानी कि रोहन के भाई। अब यहाँ पे रोहन्स ब्रदर, अब हैड लिखेंगे, HAD हैड। अब एक मित्र था ना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे ए फ्रेंड, FRIEND, यानी कि कह देंगे रोहन्स ब्रदर हैड ए फ्रेंड, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, हमारे दोस्तों के पास कई रुपए थे, तो हम इसको अंग्रेजी में बनाएंगे, कहेंगे, अब देखिए हमारे दोस्तों, आवर फ्रेंड्स हो जाएगा दोस्तों, हमारे दोस्तों के पास, तो पहले हमारे दोस्तों की अंग्रेजी लिखेंगे तो हो जाएगा आवर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे OUR, आवर, FRIEND और यस लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों की बात हो रही है, हमारे दोस्त की बात नहीं हो रही है, यानी कि आवर फ्रेंड्स हैड, ठीक है, हैड। अब यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों मेनी फ्रेंड्स, ठीक है, मेनी, FRIEND, ठीक है, और यहाँ पे भी यस लगा देंगे। गौर से जरा देखिएगा, आवर फ्रेंड्स हैड मेनी फ्रेंड्स का मतलब ये हो गया, हमारे दोस्तों के पास, देखिए हमारे दोस्तों के पास कई रुपए थे, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मेनी फ्रेंड की जगह पे दोस्तों रुपए लिखने हैं, ठीक है, रुपीज, RUPEES लगा देना, ठीक है, रुपीज कर देंगे, हमारे दोस्तों के पास कई रुपए थे तो मेनी रुपीज कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितना सेंटेंस मैं अभी आपके सामने ट्रांसलेट कर दिया हूं, आप बड़े अच्छे से इसको समझे होंगे। आइए अब इसमें कुछ और एग्जांपल को समझते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी कि इंट्रोगेटिव। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको दोस्तों कहीं पे भी कोई समस्या हो तो प्लीज हमको कमेंट करें और हमसे पूछें अपने प्रॉब्लम्स को। देखिए ये तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, और इंट्रोगेटिव का मतलब इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न मैं कह सकता हूं क्या, ठीक है, क्या उनके पास एक दुकान था, क्या उनके पास एक दुकान था, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैं कह देता हूं कि तुम्हारे पास क्यों एक घर नहीं था, तुम्हारे पास क्यों एक घर नहीं था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तीसरा लेते हैं, कह देता हूं क्या रिया के पास एक भाई था। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब मैं कह देता हूं क्या गाय के 4 पैर होते थे, 5 कर देते हैं, ठीक है। क्या गाय के 5 पैर होते थे,
सॉरी यहाँ पे खड़ी पाई नहीं बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और आइए जरा अब इसको देखिए कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बहुत अच्छा लगेगा आपको करने में अगर समझ में आएगा तब। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कोई कसर कोई भी कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ आपको समझाने में, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, क्या उनके पास एक दुकान था। दोस्तों क्या शब्द किसी भी वाक्य में अगर वाक्य के सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी छोड़ेंगे और इसके जगह पे हम लिखेंगे हैड। हैड लिखेंगे, अब दे लिखेंगे, हैड दे। ठीक है, हैड दे। अब बस क्या करेंगे, एक दुकान की अंग्रेजी लिख देंगे ए शॉप, कहानी खत्म। ठीक है, हैड दे ए शॉप, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, हैड दे ए शॉप। दोस्तों यही क्या हो गया, बस यही हमारा इसका अनुवाद हो गया। किसमें, अंग्रेजी में। क्या उनके पास एक दुकान था, तो हैड दे ए शॉप, बस कहानी खत्म। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्यों एक घर नहीं था। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, कहेंगे वाई हैड। ठीक है, वाई हैड। अब यू लिखेंगे और नहीं के लिए दोस्तों कर्ता के बाद नॉट लगा देना है, यानी कहेंगे वाई हैड यू नॉट ए हाउस। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले प्रश्नवाचक लिखेंगे, इसके बाद हैड लगाएंगे, इसके बाद कर्ता लिखेंगे, इसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, इसके लिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि ए हाउस, जो पूछा जा रहा है, जो कह रहा है। ठीक है, यानी कि वाई हैड यू नॉट ए हाउस। क्या रिया के पास एक भाई था, तो क्या अंग्रेजी सबसे पहले, देखिए क्या की मतलब अंग्रेजी नहीं लिखना हमको। ठीक है, क्योंकि क्या शब्द वाक्य सबसे पहले, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, हैड रिया लिखेंगे, हैड रिया। अब के मतलब देखिए हैड मतलब क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया क्या रिया के पास था क्या एक भाई, तो ए ब्रदर लिख देंगे, BROTHER। और लास्ट में दोस्तों क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या गाय के 5 पैर होते थे, तो इसकी अंग्रेजी भी नहीं लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी छोड़ देंगे, तो लिखेंगे हैड। ठीक है, हैड द काऊ, हैड द काऊ। समझ में आ रहा ना, देखिए कितना आसान है। हैड द काऊ 5 FIVE 5 लेग्स LEG और S लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, यानी कि हैड द काऊ 5 लेग्स। दोस्तों यही क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और साथ में इसका इंग्लिश में अनुवाद भी हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जितना वाक्य यानी कि जितना सेंटेंस मैंने आप लोग को हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करके बताया, आप बहुत अच्छे से समझोगे। ठीक है, आप इसके जगहों पे नाम बदल बदल के आप सेंटेंस एक से कई सारे बना सकते हैं और क्या है कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपके मतलब जो भी मतलब आप समझना चाहते हैं और अच्छे से समझ जाए। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अगले वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।